हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। फर्स्ट ईयर क्लास, सेकेंड ईयर क्लास। आज हम आपकी बुक काव्य मंजरी लेकर के आए हैं और काव्य मंजरी में पाठ का नाम है नदी के द्वीप और लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल, जिनको अगे जी कहते हैं। ये रही। ठीक है ना क्लास। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं नदी के द्वीप। हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्वामिनी बह जाए। वह हमें आकार देती हैं, हमें कोण गलियां अंतरीप उभार सैकत कूल सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं। हम नदी के द्वीप हैं। इसमें आपको आगे जी इन पंक्तियों के द्वारा समझा रहे हैं कि मनुष्य हो, समाज से अलग नहीं किया जा सकता है। मनुष्य जो है समाज से अलग नहीं किया जा सकता है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि आगे जी आपको समझा रहे हैं कि नदी के अंदर जो भूखंड है वो हमारा पिता है। नदी के द्वीप में और कोई भी पिता, कोई भी बेटा अपने पिता और माता से अलग नहीं रहना चाहता है। तो वो नदी में खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं, द्वीप छोटे छोटे से होते हैं। वो कहते हैं कि जो ये स्रोत वाहिनी नदी को कह रहे हैं, बह रही हैं, मैं इसमें नहीं बह सकता, मैं इसमें नहीं बह सकता, क्योंकि मेरा भी अस्तित्व है, मेरी भी गरिमा है। अगर मैं बह जाऊंगा तो इस नदी, पहली तो बात, जब मैं बहूंगा तो ये मेरी जो रेत है, मेरी जो बालू है, मेरी जो मिट्टी है, नदी को प्रदूषित कर देगी। इसलिए यह अगर मैं चाहूं तब भी नहीं हो सकता। वे शापित नहीं, बल्कि उनका द्वीप होना उनका भाग्य है। वे नदी के पुत्र हैं और नदी की गोद में बैठे हैं। नदी उनको एक बड़े भूखंड से उनको मिलाती है। वह भूखंड उनका पिता है। माँ है वह, इसी से हम बने हैं, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं। धारा मतलब जो पानी बहता है, तो हम बहने वाली धारा नहीं। इस एक पास एक मतलब खड़े हुए हैं, हम बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। स्थिर मतलब रुके हुए हैं। समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोत वाहिनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं। हम नदी के बीच में हैं, नदी का ही हिस्सा हैं, लेकिन हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। जब बहेंगे तो सारी रेत हमारी बह जाएगी, तो हमारा कोई अस्तित्व नदी के अंदर नहीं रहेगा। पैर उखड़ेंगे, प्लावन होगा, ढाएंगे, सहेंगे, बढ़ेंगे, जाएंगे, लेकिन और फिर हम पूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते हैं। रेत बनकर हम सलिल को तनिक गंदला भी ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनेंगे। हमारा कोई उपयोग नहीं होगा। हम सिर्फ नदी को दूषित ही करेंगे। नदी के जल को जब
ढाहेंगे तो उस पानी को हम दूषित ही करेंगे। द्वीप हैं हम, यह नहीं है सांप, यह अपनी नियत है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की कोड़ में। वह बृहत भूखंड से हमको मिलती है और वह भूखंड अपना पितर है। पितर मतलब पिता है, ठीक ना। वो जो भूखंड है वो हमारा क्या है, पिता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये होता है कि कवि द्वीप के कवि द्वीप के प्रतीकात्मक अर्थ के माध्यम से कहते हैं कि जिस प्रकार नदी द्वीप का निर्माण करती है, उसी प्रकार समाज के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। समझ रहे हैं ना आप। नदी ही द्वीप का निर्माण करती है, वह नदी को आकार में ढालती है। द्वीप नहीं चाहता कि नदी उसकी अपेक्षा करती हुई आगे बह जाए। जैसे द्वीप को नदी से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मनुष्य को निर्माण समाज के द्वारा होता है। उसका अस्तित्व समाज के कारण ही है, इसलिए मनुष्य को समाज से अलग नहीं किया जा सकता है। द्वीप का अस्तित्व स्थिर रहते हुए त्याग की भावना में है। त्याग की भावना, ध्यान दीजिएगा। कभी द्वीप अपने स्थान से डिग जाएंगे तो सभी स्थान जल से परिपूर्ण हो जाएंगे। व्यक्ति का अस्तित्व समाज के साथ चलने में ही, समाज के विपरीत चलने में उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है, जब वो समाज को नहीं लेके चलता है। समाज के हित में काम करने से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी विकृतियों को समाज में मिश्रित ना होने दे। जो अंदर उसकी गंदगी है, कुरीतियाँ हैं, उसको समाज में ना फैलाए। इससे समाज का परिवेश दूषित हो जाएगा, सभी व्यक्तियों को हानि पहुँचेगी। द्वीप का बनना कोई अभिशाप नहीं है, यह तो उसका भाग्य है कि वह नदी की गोद में बैठा है। नदी द्वीपों के अस्तित्व के शेष भूभागों से जोड़ती है। ये भूभाग द्वीप के पिता के समान है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को समाज में ही मानवीय गुणों को दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को मानवीय गुणों का देवता समाज ही बनाता है। समाज ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। समाज के बीच में ही अपने स्वाभिमान को रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्लास इस पद्यांश में जो पंक्तियां हैं उसमें आपको अकेल जी ये समझाते हुए कह रहे हैं कि हमारे पास चाहे जितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, हमें अपना स्थान, अपना मन नहीं बदलना चाहिए। भगवान ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया है। उस समय अपने विवेक और ज्ञान का इस्तेमाल करते उस परिस्थिति को हराना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सीखिए आप सब बच्चे। थैंक यू क्लास। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये नहीं कि कम नंबर आने पर हम दुखी हो जाएं, सुसाइड कर लें, माता पिता को कोसे, टीचर्स को कोसे। नहीं, अगर एक बार आए, मेहनत करिए, आप आगे बढ़िए, आप समाज को दिखा दीजिए कि आप भी किसी से कम नहीं।